आप भी देवघर चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने एक भी चैप्टर को नहीं पढ़ा है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अगर आपको भी जानना है तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको आज देवघर चौकीदार का सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ और एक एक क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपको देवघर चौकीदार में कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और समझना है कि स्टेप को। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। उन्नति, 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 उन्नति। तो इनमें से कौन सा वर्तनी जो है वो बिल्कुल शुद्ध है? तो ये चौकीदार बहाली के लिए जो भी मैं आज प्रश्न लेके आया हूँ, बिल्कुल इसी टॉपिक पे आपको मिलते जुलते प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे। हिंदी भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, जीके जीएस भी रहेगा, झारखंड जीके भी रहेगा, स्टेट जीके भी रहेगा। तो यहाँ पे है कि उन्नति जो शब्द है वो कौन सा सही है? तो कुछ को लगेगा कि ये वाला उन्नति सही है, ये तो बिल्कुल नहीं है और ये भी नहीं है। लेकिन अब ए और डी में कौन सा सही है? तो उन्नति में हर्षई का मात्रा लगेगा, ठीक है। तो हर्षई का मात्रा लगेगा तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी उन्नति बिल्कुल सही वर्तनी है। अब अगला प्रश्न यह है कि इतिहास के तहत जो अध्ययन किया जाता है वह क्या है? अतीत का अध्ययन किया जाता है, समाज का, शासन का या पर्यावरण का? तो इतिहास के तहत जो अध्ययन किया जाता है वो है अतीत का। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये आपका अगला प्रश्न यह है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी को, क्रिकेट को, शतरंज को या कबड्डी को? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। तो अगर वह हॉकी है तो फील्ड हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्रिकेट भी नहीं है और आपका शतरंज भी नहीं है और कबड्डी भी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो अब हमारा अगला प्रश्न यह है कि दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, अक्षर या शब्द युग्म, अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो जिस प्रकार PALE को LEAP लिखा गया उसी प्रकार POSH को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह है कि देवघर चौकीदार का जो परीक्षा होता है इसमें रीजनिंग का भी सवाल रहता है। अगर आप यह अफवाह में है कि इसमें रीजनिंग का सवाल नहीं रहता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो PALE को क्या लिखा गया है? PALE को LEAP लिखा गया, यानी कि ये लास्ट वाला दो जो शब्द है इसको सीधा करके यहाँ पे ले आया गया उठा के। तो हमको क्या करना है? हमको ज्ञात करना है POSH को। तो हम यहाँ पे SH जो लास्ट वाला है इसको शुरू में ले आएंगे। तो SH अगर शुरू में आएगा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन जो है लास्ट वाला ही उठा के लाया गया ना, LE। हाँ, LE लास्ट वाला ही उठा के लाया गया है। तो आपका ऑप्शन बचता है कौन सा? सी बचता है। तो सी आप टिक लगा के आ सकते हो, कोई इसमें अलग नहीं है। लेकिन अगर आप नए हो, आपको नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। लास्ट वाला दो शब्द LE लिया आपने, वो दोनों को यहाँ पे ले आया, LE को। उसके बाद देखा कि यहाँ पे ये जो A है ये और P, ये दोनों को उल्टा कर दिया गया। A पहले आया उसके बाद P आया, तो यहाँ पे O पहले आएगा उसके बाद P आएगा। जब ये होगा तो यहाँ पे आपका SHOP शॉप बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला सवाल यह है कि एक टैंक को पाइप A 5 घंटे में, पाइप B 10 घंटे में और पाइप C 30 घंटे में भर सकता है। यदि सभी पाइप खुले तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? तो एक टैंक है वो 5 घंटे में, दूसरा टैंक 10 घंटे में, तीसरा टैंक 30 घंटे में। तो जो भी यहाँ पे नए होंगे वो इसको LCM या HCF से कर सकते हैं। यानी कि LCM HCF क्या कहता है कि आप जो सबसे कम निकालना है आपको, कि सबसे कम नंबर कौन सा जिससे कि ये तीनों चीज़ कट जाए। यहाँ पर हम करेंगे कि तीनों जो ये 5, 10 और 30 को एक नंबर की तरह समझेंगे
और नंबर किस तरह इसको समझकर यहाँ पर हम निकालेंगे कि 5, 10 और 30 को ऑप्शन से हम इसको उठा के बना लेंगे कि 5, 10 और 30 से कौन ऐसी संख्या जिसे तीनों कट सकता है। 2, 2.5 को उठाएंगे तो 2.5 से ये कट जाएगा। अगर हम 2 को उठाएंगे तो 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, लेकिन 10 और 30 कटेगा तो ये 2 नहीं होगा। 3.5 को उठाएंगे तो 3 दूनी 7 होता है, तो ये 5 नहीं कट रहा है, तो सी भी नहीं होगा। अगर 3 घंटे उठाते हैं तो ये 5 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन ए बचता जो कि 2.5 है, तो 2.5 अगर हम निकाल लिए तो 2.5 से 5 कटेगा, 10 भी कटेगा, 30 भी कटेगा। तो हमारा 2.5 घंटे में अगर यदि तीनों पाइप को एक साथ खोलें तो 2.5 घंटे में ये जो है टैंक पूरा का पूरा भर जाएगा। तो ये हम इसे इसी तरीके से बनाते हैं। आप कैसे बनाते हो ये आप भी बता दीजिएगा। अगला है कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में, 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए जो है वो 6 दिन में, बी जो है वो 12 दिन में। तो दोनों अगर मिल गया तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है, जो कि 6 और 12 का 12 आएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी का 12, तो 2 और 1 3, 3 आया तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो 3 आया तो 3 भागे में 12 करिए, जो आंसर आएगा 3 चौका 12, तो 4 आया आंसर। तो 4 दिन में पूरा हो जाएगा काम। ऐसा ये प्रश्न को नहीं करना है, इसमें ही मिस्टेक हो जाता है और आप लोग इसे गलत कर लेते। तो आपको करना कैसे है, आप समझिए कि ए जो है वो किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, यानी कि बी की क्षमता से ए की क्षमता 2 गुनी है। ठीक है, तो हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि आपका 12 आ जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा। 6 दूनी 12, ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हो कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12 किया तो 6 दूनी 12 ही एलसीएम आया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से 12 को करिएगा भाग तो 2 आएगा, और 12 को 12 से करिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कार्य क्षमता जो है 6 की 2 गुनी है, 12 की, बी की आधी उससे है। ठीक है, तो अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, 2 प्लस में 1 कर लीजिए, दोनों मिलकर काम करेगा तो 2 प्लस में 1 करिएगा, जो कि आपका 3 आएगा। ठीक है, 3 आया कि एक दिन में अब 3 काम हो रहा है उसका। अब 12 दिन में पूरा का पूरा काम ख़त्म करना है, तो 12 को 3 से भाग करिएगा तो 4 आएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप दाहिने तरफ से कान पकड़ो या फिर बाएं तरफ से पकड़ो, आपको आंसर जो है वो 4 ही आने वाला है। तो 4 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर शब्द युग्म अक्षर ज्ञात करें। तो धन से क्या होता है, सुख होता है। तो कर्ज से क्या होता है, दुख होता है, या प्रसन्नता होती है, या आय होता है, या बोझ होता है। तो कर्ज से बोझ जो है वो करने वाले 70% रहेंगे, जो बोझ को वहाँ पे करके आ जाएंगे। 70% जो है वो करेंगे बोझ से। तो कर्ज से बोझ तो होता ही है, लेकिन कर्ज से जो है, जैसे धन से सुख होता है तो कर्ज से दुख होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। अगला है कि आने वाले 2 दिनों के बाद यदि शुक्रवार आता है तो बीते कल के 2 दिन पूर्व सप्ताह का कौन सा दिन था। ये मान लीजिए ये प्रेजेंट दिन है आज, और आने वाले 2 दिनों के बाद यदि शुक्रवार है तो 1 दिन 2 दिन के बाद शुक्रवार आएगा। आने वाले 2 दिन के बाद शुक्रवार, तो उससे पहले क्या आएगा, ये अगर फ्राइडे है तो उससे पहले थर्सडे है, वेडनेसडे है, और उससे भी पहले ट्यूसडे है। ठीक है, तो आने वाले 2 दिनों के बाद शुक्रवार आता है, तो बीते कल के 2 दिन पूर्व कौन सप्ताह का कौन सा दिन था। तो बीते कल के, तो इससे 1 दिन पहले जाइए, जो कि आपका मंडे आएगा। ठीक है, अब मंडे से 2 दिन पूर्व सप्ताह का कौन सा दिन था। तो मंडे से 1 दिन पूर्व आ जाएगा आपका संडे, और उससे 1 दिन पूर्व आ जाएगा सैटरडे। तो सैटरडे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद अगला सवाल आ जाता है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किन्होंने किया था? ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, या थियोसॉफिकल सोसाइटी, या रामकृष्ण मिशन ने? तो आर्य समाज करने वाले 70% रहेंगे, जिनका कि गलत आंसर रहेगा। ये इसका ब्रह्म समाज होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि a बराबर 1 है, PAT बराबर 37 है, तो PART का मान क्या होगा? तो इसमें क्या किया गया कि A से Z तक में इसका जो स्थानीय मान है वो रखा गया है। तो PART, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि हम कई बार ऑप्शन से भी आंसर को निकाल लेते हैं। तो PAT का 37 है, तो PAT का 37 हम ले लेते हैं। अब बच्चा R का, तो ABCD में R जाइएगा तो 18 आएगा R का स्थानीय मान। तो 8 7 15 और ये आपका 55 आ जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला सवाल यह है कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो दुर्गम जो शब्द है ये गलत है, इसके जगह पे क्या आएगा? दुर्गम। दुर्गम ये सही लग रहा है, या ये वाला है, या सी है, या डी है? तो दुर्गम जो है वो आपका ए गलत है, बी भी गलत है, सी आपका बिल्कुल सही है, दुर्गम। डी भी गलत है। तो दुर्गम ऐसे लिखा जाएगा, दुर्गम। अगर आपको भी ऐसा ही प्रश्न चाहिए और तैयारी को मजबूत करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर रोज़ ऐसा ही प्रश्न मिलेगा जो कि आपको चौकीदार और होमगार्ड दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू।